बाहर जा रहा हूँ। बच्चे कह रहे 2 मिनट जल्दी आ गए साहब, लेट आते। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 मिनट और लेट आते। थोड़ा तो संडे बनाना दिया होता। उल्टा नहीं सोच रहे, जल्दी आगे संडे बन गया। अब कुछ बच्चों को तो अभी याद आया कि अच्छा एनसीईआरटी भी तो पढ़नी थी। ओह शिट, ये सारे काम तो हम अभी करते हैं। कोई बात नहीं, अब कर लो। पढ़ो जिन दिन के बाद एनसीईआरटी थी। लुइस पढ़ के आने के लिए कहा था, और रेजोनेंस पढ़ो। पढ़ लो ना, पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसके। ये बोलिए, हाइड्रोजन का कोवेलेंसी कैसे निकालेंगे? पेन से निकालेंगे, पेन से। पेन और कॉपी लो। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 ही तो बॉन्ड बनाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली एक एक्स्ट्रा कोवेलेंसी हमेशा इंटर होती है ना, यही तो बताया था। 3 है तो कोवेलेंसी, औकात से ज्यादा है तो कोऑर्डिनेट है, यही तो बोला था। तुम नाराज हो क्या मुझसे? अच्छा, नहीं नाराज हो, नहीं बोल दो। नहीं नहीं, कुछ अगर पिछले जन्म में कुछ बदला निकालना हो इसलिए इस समय में आए हो, बता दो। अरे काहे सर मारे, बता दो भाई। पिछले जन्म में तुम्हारे दोस्त थे हम, जो कुछ कर दिए गड़बड़ है। तुम्हारा ब्रेकअप हम ही करवाए थे, जो बदला लोगे इस साल है। तो बोल दिया ना, तू देखो कि दोस्त है अब टीचर हो, मतलब अब समझ गया वो। हम ही कराए तुम्हारा ब्रेकअप पिछले साल, पिछला जन्म में, सॉरी। तो उसी का बदला ले रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ लास्ट ईयर सेटिंग। अरे आ जाना भाई, क्या पैसे लेगा आने के क्या? सीधा आके बैठा करो, स्कूल चल रहा है क्या? अरे मे आई गो टू टॉयलेट सर, क्या होता था स्कूल में? बोलो, मे आई गो टू टॉयलेट। आज बेटा, आज वो नहीं आई। आई आई है, इधर खड़े हो जाओ सब। नहीं नहीं, मैं उसके लिए बोल रहा था, आपके लिए नहीं बोल रहा था। अरे बेटा इसके लिए बोल रहा था कि आई नहीं आई, मैंने कहा आ गई तो अच्छी बात है। पूरी क्लास को भी पता है, इसके लिए बोला था। ये ऐसे ना, ये लड़वाने वाले ऐसे फ्रेंड्स होते हैं। अगर किसी को समझ में भी नहीं आ रहा हो तो नहीं आया, भाग ले। तेरी बुराई कर रहे थे अभी तक नहीं पता चला। शुरू करें? आ गया हो तो। कौन से नंबर का लेक्चर है आज? 6, 6 है ना? 5 हो गए, 6 बोल रहा है। आज तो 6 है। भाजी कब हुआ था? पिछले हफ्ते कब हुआ? टेस्ट था तो मैंने कैंसिल किया था या अपने आप ही हो गया था? क्यों? हाँ नहीं, कब एक कैंसिल हुआ था तो ये 5वां मानेंगे। तो आप ऐसे लिखना, फिफ्थ लेक्चर कैंसिल। हाँ, नहीं नहीं याद रहेगा ना, फिफ्थ लेक्चर कैंसिल हो गया था, 6 आएगा। 6 आज आ गया, मतलब 5th बच रहा है अभी। अगला हेडिंग आएगा अब बीबीटी, सॉरी बीबीटी नहीं आएगा, टाइप ऑफ लुइस, सॉरी एक और बच गया था, हाइपोवेलेंट है ना, यही था ना कल, हाइपोवेलेंट।
molecule in which central atom has less than 8 electrons. टॉपिक लिखो, टॉपिक लिख के डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म होगा। ठीक है? आप सब लोग कोटा के ही हैं बाहर से आए हुए? कोटा कौन कौन है? कुछ कोटा वालों को बड़ा अफसोस होता होगा ना, वो आजादी नहीं मिल पाती, बाहर जाके वो फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब तो नहीं, मत आओ, अरे आजा। एक वो फील होती ना, अकेले हॉस्टल में पड़े रहो, कोई पढ़ने के लिए ना कहे, मर्जी हो जब ठूसो, रात को 12 बजे स्विगी कर रहे हैं, या घर वालों को बोल दो एक बार, मम्मी भूख लग रही है 12 बजे, अच्छा चप्पल खाने की जूते, ठीक है, जब मर्जी हो जब मूवी देख लो, जब मर्जी हो यूट्यूब पे कुछ भी देखते रहो मस्ती से, आज आईपीएल फाइनल रह गया था पूरा देखूंगा, अभी देखो घर पे देखें, घर वाले तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, सोए नहीं अभी तक, सो रहे हैं ना, तो सुबह जल्दी उठना है ना, कितना होमवर्क बचा अभी? सारा, उठो 2 घंटे बाद सोना, होता नहीं होता ऐसा किसी के साथ? सर पे बैठे रहते बिल्कुल पेरेंट एकदम ही ऑब्जर्वर। कितने सवाल थे? 10, कितने किए? 5, 5 बाकी, उसके बाद एक और फैसिलिटी, टीचर से अगर जान पहचान निकाल ले गलती से, सर आपसे मिलना था, सर ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं आजकल, सर मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है सर, इनका कुछ नहीं होने वाला है, जिस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना सर, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है घर पे आप लोगों के? कोटा में जो रहते हैं किसी के नहीं हो गया ना? हाँ बहुत होता है। लिख लिया? पहले तो हाइपोवेलेंट क्या होता है बताओ? मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम 8 से कम हो। तो खड़ा उधर देख, कौन सा होता है हाइपोवेलेंट? बता डेफिनेशन। उधर देख के बोल। सही बोल गया, आखिरी लाइन ही तो बोलनी है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। बट ऑनलाइन वाले भैया कैसे न बा? सब ठीक बा? चलिए बढ़िया लग रहे बच्चे। तू बता खड़ा, क्या होता है हाइपोवेलेंट? एक बात बता, ये क्या अंग्रेजी की क्लास नहीं चल रही? साले देसी में बोला करो 8 से कम होते हैं मॉलिक्यूल्स। साल 8 तो बोलते नहीं, अंग्रेजी में सब बोल जाते हो। वो बेवकूफ पूरी अंग्रेजी बोल गया पर 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं बोला जो केमिस्ट्री थी। बोल अब, जिसमें 8 से कम होते हैं, जल्दी बोल। सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन से कम रखता है। हाँ चलो लड़कियां बताओ, आप बताओ। हाँ नहीं इसके बगैर, हाँ दोनों में कोई बता दो। उधर देख के बोला करो, बोर्ड पे चीटिंग नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब आपको सवाल ये आएगा कि ये तो याद है लेकिन निकालेंगे कैसे? क्या आएगा डाउट? सपोज ये BF3 दे दिया और आपसे कहा कि BF3 हाइपोवेलेंट है कि नहीं है? हो सकता है, सोच रहे हैं अभी। अब ऐसे नहीं करना, आंसर खड़ाक से देना। देखो सबसे पहले आपको मैंने 1000 बार बोल चुका हूं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर याद होने चाहिए सबके। कितने कितने थे ना? 2 3 4 5 6 7 और ये नियॉन 8 आया ना? पक्का बोलो यस सर। ओके, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो गए फटाक से। तो बोरोन के अंदर दिमाग की बत्ती जल जाए फटाक से। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करें। फ्लोरीन कितने हैं? 3। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। BF3 में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से कम है, और अगर 8 से कम है तो ये ऑक्टेट, सॉरी ये हाइपो वैलेंट है। आया ना? मैंने एक दिमाग और लगाया, उसके नीचे भी तो ये होता है। ये अगर होता है तो इसका मतलब
ये भी हो जाएगा। तो एक बात तो ये बताओ, BCl3 हो गया, BBr3 हो गया, BI3 हो गया, ये सब लुईस हाइपोवेलेंट है कि नहीं है? आया ना? अच्छा, जो हाइपोवेलेंट होगा वो अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रखेगा या कम रखेगा? वेरी गुड। AlCl3, AlH3, BeCl2, 4 इलेक्ट्रॉन ये भाई के पास, बोला तो करो यार। आया ना? कंफर्म? तो इस तरह से किसी के भी आप तुरंत निकाल दो। एग्जाम्पल लिखो फटाफट, थोड़ा जल्दी लिखो भाई। 4 होंगे ना, 2 ही तो बॉन्ड है। सर जी वैलेंस काउंट होते हैं, अभी तो लिखा वैलेंस, वैलेंस तो 2 ही है, 1 2, 2 Cl, टोटल 4। हो गया। हाइपरवेलेंट, हाइपरवेलेंट में क्या आएगा? मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स और कॉल्ड हाइपोवेलेंट। हाइपरवेलेंट नोट करो। अब हाइपरवेलेंट निकालना है, फिर से इन्हीं से चेक करना पड़ेगा, जैसे ClF3 है कि नहीं है। अच्छा, हाइपरवेलेंट का एक नाम और होता है सुपर ऑक्टेट। तो बताओ ClF3 कहाँ है यहाँ पे? F के नीचे आएगा, आया ना? F के नीचे आएगा Cl, तो क्या हुआ ये Cl। अब कितने होते हैं Cl में? 8, 7, कितने फ्लोरीन है? 3। तो टोटल क्या करें? 1 2 3, तो 3 और 3 तो 6 हो गए, 6 के बाद ये 2 8 और 2 10, ये आपका 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? बोलो। तो इसका मतलब क्या निकला? ये 10। SF4 खुद ही बताओ यार, मुझे नहीं पता, चेक करके बताओ। IF5, IF7, SF4 और SF6, ये सब हाइपरवेलेंट है कि नहीं है? चेक करो। हाइपरवेलेंट, चेक करो जैसे बताया है। मैथ्स नहीं आती क्या तुम्हें? ऐसे क्या बैठ जाता है बिल्कुल ही रोटी को देखने के लिए? नहीं नहीं, आज सब्जी नहीं आएगी। मैथ्स आती है, कैलकुलेट कर सकते हो, लोन पेयर सबके पता है, बैलेंस वहां लिखे हैं, फिर भी तुक्के मार रहा है।
पहले ही लिखे हो। हो गया? कितने कितने बताओ? यहाँ कितने आएंगे? 10। यहाँ सबके आगे क्या? तो इसका मतलब सारे के सारे हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट का एक नाम और होता है सुपर ऑक्टेट, क्योंकि ऑक्टेट से ज्यादा रखने वाले। किस किस को इनमें से कौन सा नहीं आया पूछ लो, मैं बता देता हूँ। पूछ लो, ऑनलाइन में होते तब भी तो पूछते। हाँ सारे बताऊं? यहां देखना जरा, SF4 लिखा है, सल्फर कहाँ आता है इसमें से? किसके नीचे? हाँ ऑक्सीजन के नीचे। होमवर्क नोट कर ले अब, पीरियोडिक टेबल याद करना। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने फ्लोरीन है? 4। अब तो मैथ्स आती होगी इतनी सी तो। 4 डंडों के 8 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, कितने हुए टोटल? तो क्या लिखो यहाँ? 10। अब तू बता EF5 कहाँ आएगा? आयोडीन। अबे आयोडीन इस सीरीज में कहाँ होगा? आयोडीन फ्लोरीन के नीचे आता है ना। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 7। कितने फ्लोरीन है? तो कितने होंगे ये? 1 2 3 4 5। टोटल कितने हुए? 10। 10 और 2 12। नहीं नहीं होंगे इसी अब तो। बिल्कुल, ये मुंह के अंदर ही नली डाल के पेट में डालेगा खाना, तब तो होता ही है। तब तो ऐसे मत सोचना बेटा, सीख रहा है, तेरी उम्र है अभी, है ना? आ जाएगा, टेंशन मत ले। अभी तो स्टार्ट ही किया है केमिकल बॉन्डिंग, है ना? बिल्कुल टेंशन मत ले। नोट कर, ऑड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वो। हाँ बोलो। वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कल बताया था ना। एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर, और एक इलेक्ट्रॉन बच गया अगर किसी के पास तो तीसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होता है। कल ही तो लिखवाए थे कि लुईस एप्लीकेबल नहीं होता ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पे। ये हो गया हाइपर और हाइपो। कोई डाउट किसी को? तेरे को समझ में आया भाई? क्या आज अभी जाते ही सबसे पहले देखो आप, अभी अपन एक वेबिनार हुआ था मोशन का, जिसके अंदर टॉपर्स जो थे IITs के बच्चे खूब सारे थे, और उन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अभी तक तो अपन लोग क्या करते हैं, इधर उधर के वीडियो सुनते हैं। क्यों ना हम जहां पढ़ रहे हैं वहां के विद्यार्थी जो सफल हुए हैं उनके वीडियो भी सुने, ताकि उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त करी संस्थान में रहते हुए वो भी पता चले। हाँ हाँ, मैंने जानबूझ के पूछा था ये उल्टा पुल्टा, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि क्लास में जब मैं तुम्हें बोलता हूं तुम्हें यकीन नहीं होता। अच्छा इंटरेस्टिंग बात बता दो, उन बच्चों को मैंने पढ़ाया भी नहीं था। क्लियर है ना? मतलब मैं जानबूझ के इसीलिए पूछा कि भाई मैंने पढ़ाया होता तो मैंने सिखा के बिठा दिया होता। साले एक भी नहीं और बोला मुंडी को आड़ दो, मैं ये वाला पूछूं ये आंसर देना। मैंने आपके लिए सारे आंसर वही पूछे जो मैं क्लास में तुम्हें बताता हूँ कि टॉपर स्टोरी में टॉपर ये थोड़ी बताएगा कभी, है ना? तो मैंने क्या करा, जवान पूछ के वही मैंने कहा यार ये सब छोड़ो, तुम ये तो सब बताते हैं। मैंने कहा अभी तुम ऐसे मोटिवेट कर, ये मत बोल, ये बोल सबसे पहले तेरा होमवर्क होता था क्या? तो उसने क्या बोला पता? V स्टार वैसा मेरा। कौन सा वैसा? स्टार। उसने और पोल खोल दी भाई ने, उसने बोला कि सर मेरा भी नहीं होता था और शायद ही बैच में कोई होगा जिसका होता था। सुना ना? उसने यही बोला। एक्चुअली मैं बताना नहीं चाह रहा था कि सारी बात है, क्योंकि खुद सुनते तो लगता कि यार मतलब सच में सर ने वही सवाल, मैं तो जान पूछ के उल्टे पुल्टे पूछे हैं बिल्कुल यही। मैं कहा तुम छोड़ो। अच्छा मैंने जान पूछ के 1 2 की रैंक भी पूछी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैंने कहा देखो वीडियो कौन सा सुनना है जो 2000 लाया हो। तो उसमें एक बैठा था 2000 का, मैंने उससे पूछा जान पूछो तेरी रैंक कौन सी है? 2700। इसी से पूछते हैं, अपना आइडियल तो वही है। अभी AR1 का नहीं सुनना अपने को? पूछो क्यों? दुनिया पागल है AR1 का सुनती है। इंट्रोडक्शन के फर्स्ट रैंक,
एनटीएससी टॉपर, केवीपीआई में गोल्ड, ओजीएसओ गोल्ड, आईएनओ गोल्ड, इनोवा गोल्ड, 10 टॉपर, बोर्ड टॉपर, स्टेट टॉपर, केवी जेईई मेन टॉपर और फाइनली जेईई एडवांस टॉपर। अगर सोचो उसकी रैंक तक पहुंचने में इतने अचीवमेंट हमें पढ़ने पड़ गए, तो वो जो करा होगा वो अपने से होगा? आज हो ना कल हो, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं होगा। क्या बोला बताओ मैंने? हमारी गलती है, लोग गलत परिपाटी चलाते हैं, लोग सब AR1 का डालते हैं। मैंने जानबूझ के इसीलिए उससे पूछा सवाल ही ऐसे। एक बात ईमानदारी से बताओ, अगर हम पहले अपनी 1000 रैंक सिक्योर कर लें 11वीं में, तो उसको एक बनाने में क्या दिक्कत है? उसकी एक क्यों आई? क्योंकि आपने नोटिस किया उसने कब से शुरू किया? 9 से। तब जाकर के पढ़ रहा था, वो इतने सारे एग्जाम उसने तभी तो दिए। तो उसने क्या करा, फर्स्ट रैंक से आईटी एडवांस क्लियर नहीं की थी। फर्स्ट उसने क्या किया था, वो छोटे छोटे एग्जाम पहले क्वालिफाई किए, फिर उससे वो कॉन्फिडेंस डेवलप करके फिर आगे बढ़ा, फिर जेईई मेंस में फर्स्ट आया, फिर जाके वो आया। तो इसका मतलब समझा आप मेरा कहने का? आप इसका मतलब ये निकलता है कि सबसे पहले अपनी 1000 रैंक को सिक्योर करो। 1000 तक तो ऐसा बना लो कि कोई हिला भी नहीं सके। कितने तूफान आए, जड़ें मजबूत हो चुकी है 1000 रैंक तक। तो उसके बाद 1000 को एक ही तो बनाना है, वो लास्ट के 2 महीने। अच्छा एक और बात बताओ, मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा आखिरी के महीने आखिरी में पढ़ते कि पहले पहले पढ़ते? तो लास्ट क्या, लास्ट में पढ़ते साथ दो हैं। बहुत सही बोला उन्होंने एकदम। अब मैंने भी कुरेज कुरेज के फालतू के सवाल पूछे। मैंने कोई ऐसे नहीं पूछे स्टैंडर्ड वाले, अपना रूटीन बताओ, एक विद्यार्थी को कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ, वो एक को तो जानबूझ के मैंने कहा तू खाने और सोने के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा। वो एक तो ऐसा ही था, दूसरी दूध बना दिया उसने, तो लेकिन शक्कर डाल दो उसके अंदर मस्त रहो। भाई मेरा एक तो ऐसा स्टार वेज का बता रहा हूँ, वो के सोता रहता था। मैं तो साहब, मैं तो जब आया तब भी सोता ही रहता था, क्लास में भी बहुत नींद आती थी, फिर थोड़ा सोचा पढ़ लेते हैं। और ये एक भी बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ नहीं था, किसी को मैं नहीं जानता था। बस मैं ये जानता था कि टॉपर्स का एटीट्यूड क्या होता है, कोई सच बोलता नहीं है। मेरे अलावा अगर होता ना तो उस वेबिनार में क्या होता पता है? होमवर्क हमेशा करना चाहिए, टाइम पर हमेशा आपको आना चाहिए, क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा बुक्स को भी करने की जरूरत होती है। मैंने ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई थी। तो हमारा परसेप्शन कैसा हो जाता है, अच्छा रैंक लगाने के लिए टाइम टेबल होना चाहिए, हमारे को होना चाहिए। और कोई बेचारा गलती से सो गया 2 घंटे ज्यादा, वो डिप्रेशन में मर जाता है। आप जैसे ये तो होता है 2 घंटे एक्स्ट्रा सो गए, जिसमें तो आपका पूरा दिन बर्बाद। इवन तो घर वाले भी जो कोटा रहते होंगे, उनके तो घर वाले खा जाते होंगे, साली जिंदगी में क्या करेगा, तेने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, अब आईटी में क्या होगा तेरा, 2 घंटे बर्बाद कर दिए, तो सो गया। अरे 2 ही तो घंटे सोया हो, इतना टाइम बाकी है अभी तो। क्योंकि उनके दिमाग में भी यही फीड कर दिया गया है कि टॉपर ऐसे पढ़ते हैं वैसे। अरे किसने फीड किया, मुझे बताओ तो सही, उसका नाम कौन है वो है? मेरे सामने खड़ा कर दो, मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो भी मैं पोल खोल दूंगा उसकी, गारंटी है। क्योंकि जितने टॉपर मैंने पढ़ाए किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, और सबकी आदतें मुझे पता होती है। और मैंने एक लाइन और बोली, इसीलिए मैंने कहा यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्या नहीं, ये पूरे स्टूडेंट जाति की समस्या है रे। मैंने डायरेक्ट बोला उसको। मैंने कहा इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि किसी विद्यार्थी की जो नहीं, पर्टिकुलर स्टूडेंट की नहीं है, ये किसकी व्यक्तिगत नहीं, स्टूडेंट समस्या है, सबके साथ होता है। अभी तुम कंपटीशन दो या मत दो, नींद तो आएगी। सोओगे तो सही, कुछ भी कर लो। 11th क्लास है, नहीं सोएंगे तो कब सोएंगे? एक बार बताओ, मम्मी से कहना मम्मी एक बार 10वीं पास किया था क्या मैंने? मम्मी बोलेगी हाँ 95% थे तेरे, भूल गया? मैंने कहा यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि इतना तो मैं पहले भी सोचा, 95 आ गए ना। आपके साइकोलॉजी चलता तो 95 में तो 5 ही आते। दो, सिर्फ 2 ढाई महीने पढ़ते हैं लास्ट के, और तब आपको भी याद है कि आप सच में पढ़ते हो। तब तो ऐसी हालत हो जाती है, ऐसे खाना आता ना, मम्मी उल्टा कहती बेटा खा ले, ढंग से बैठ के खा ले, छोड़ दे कितना। मम्मी अभी रुको ना, थोड़ा सा बच रहा बस। पढ़ ही लेते हैं, बाइक पे जाते जाते पढ़ रहे होते हैं, ऑटो में जाते जाते पढ़ रहे होते हैं, सेंटर पे पहुंच गए तो भी पढ़ रहे होते हैं। तेरे स्कूल में नाला होता है?
ये स्कूल की बाउंड्री है अंदर। मैं एग्जाम हॉल में जा रहा था, नाला हो एग्जाम, नाले में बिठा के करवाते हैं तेरे से एग्जाम, ऐसे करता है एग्जाम बैठ के? कौन से स्कूल में पढ़ा? हिंदुस्तान के ऐसे सरकारी स्कूल भी नहीं होते ऐसे तो। एग्जाम हॉल की, इनका एग्जाम पता है कैसा था? लाइन से बैठा, एक एक लोटा दे देते हैं लोग, पेपर देते हैं कि पेपर दो और हल्के हो। काम की बात ये थी, अब फिर वापस बैक टू द पॉइंट, नहीं तो बेचारा बच्चा टेंशन में आ जाएगा। हाँ, मेरे मुंह से कुछ और निकलता जाएगा। काम की बात ये कि जाके सुनना आज, और सुनने के साथ साथ अगर लगे ना पेरेंट्स ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बांटते हैं, उनको लिंक मत भेज। अरे लिंक में नहीं सुनते वो, उनको कहना आओ मम्मी बहुत अच्छा चीज है, पढ़ाई कैसे करें, अब मैं जाग गया हूँ, मुझ में अब समझ में आ गया कि अच्छी रैंक लानी है, एक वीडियो है सर लोगों ने बना, आप भी सुनो, साथ में बिठा के सुनाओ, ठीक है? जैसे वो फिर जब भी कोई वीडियो सुनाते हैं ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हें पिंच मारते हैं, देख तेरे लिए, देख 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 ये देख, ऐसे प्यार से बोलना, ऐसे पिंच इतना भी नहीं करना, नहीं तो यहीं पड़ जाएगी तुम्हारी वीडियो, वीडियो तो गया भाड़ में, अलग ही माहौल चल जाएगा। सिंपल बोलना, मम्मी देखो वो कह रहा है होमवर्क हो, जरूरी नहीं है पूरा हो, आ जाती है रैंक। जिसको ज्यादा नींद आती है बोला, मम्मी देखो वो टॉपर कह रहा है नींद आती है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जैसे वो पिंच मारते हैं ना, तुम भी, तुम्हारे लिए बना है स्पेशली, मैंने सोचो। हाँ, अबे मैंने जानबूझ के उल्टे पुल्टे ऐसे ही पूछे पटांग, कोई नहीं पूछता ऐसे इंटरव्यू में, और इसलिए जरूर दिखाना। अभी बनाया सुबह ही, तो जाके तुरंत बना देना। और हाँ, और ये भी देखना, मैंने एक को भी नहीं पढ़ाया, फिर भी मुझे सब पता है कि इनके साथ ये हुआ होगा, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं है, जातिगत समस्या है। तो आपको भी डिमोटिवेट नहीं होना है ऐसे। कई बार होता है ना, हम लोग खुद ही सेल्फ डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ के पेरेंट्स उल्टा बोलते हैं, क्या टेंशन है, क्यों पढ़ रहा है इतना, मत पढ़, इतना ज्यादा टेंशन हो रही तो छोड़ दे, तो मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी होते हैं, कम होते हैं, हाँ कम होते हैं, है ना? लेकिन लेकिन हमें हमें दोनों ही परिस्थिति में ऐसे नहीं चलना है कि उनके कहे अनुसार चलें, हमें वो चलना जो सही है। देखो भाई एक बात सुन लो, मेरा हमेशा फिर फंडा क्लियर है, कूद पड़े ना, कूद पड़े, कूद तो पड़ चुके, देनी तो है इसे, अच्छे से दे लो, हो तो नहीं है, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। मेरा ये मानना होता है, पता है क्या, जैसे क्या होता है कि जैसे एक किनारा ये किनारा, और हम यहाँ तो आ ही चुके, तो ऑप्शन यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, किनारे पे तो पकड़ना ही है, तो इधर ही चलो ना पहले प्रयास तो। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मस्त रहो आप, ऐसी चीजें आपके लिए आती रहेगी। एक्चुअल मेरा वादा है आपसे कि एक्चुअल एटीट्यूड टॉपर्स का मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ये जो जितने भी फालतू की बातें ना, मत सुनना कुछ भी, एयर वन का तो बिल्कुल मत देखना भाई। ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी को नहीं बोलता कि एयर वन का देखना, मतलब आप ये अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे ना अपने आप को, अभी मत देखना, ये का है लास्ट के 2 महीने में बता सकते हैं आपको कि एयर वन का देख, अब आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, पढ़ने लग गए, सीरियस हो, पहले 1000 तक बनो। कहां तक? हाँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एकदम बड़ा टारगेट लेते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं। टारगेट छोटे छोटे लो, उन्हें अचीव करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फिर बड़े टारगेट की तरफ जाओ। इधर देख, तुझे लग रहा है पास भी होऊंगा मैं? या देखो अगला, हाइपो हो गया, हाइपर हो गया, अब आएगा टाइप ऑफ लुईस एसिड। पहले बताओ लुईस एसिड क्या होता है? स्पीशीज, ध्यान सुना, लुईस एसिड किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है। दोबारा बोलो, बोल। लुईस एसिड किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जो लोन पेयर एक्सेप्ट करती है। दोबारा बोलो। क्या बोला जल्दी बताओ? जो लोन पेयर, जो लोन पेयर, क्लियर, उसे लुईस एसिड कहते हैं।
वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा उसे क्या कहोगे? लुईस एसिड। क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? लिखो लोन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीशीज। सॉरी यार, तू है ना आगे नहीं बैठ सकता क्या? नहीं, यहां आ जाना आगे। हो गया। अब अगला हेडिंग टाइप ऑफ लुईस एसिड। हाँ, ये नहीं लिखा? पहले लुईस एसिड की डेफिनेशन लिखाई थी ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक ही बात है। लुईस एसिड हो गया, फिर उसके बाद टाइप ऑफ लुईस एसिड है। टाइप ऑफ लुईस एसिड में पहला पहला लुईस एसिड कौन सा होगा? हाइपोवेलेंट होंगे नहीं होंगे? सारे हाइपोवेलेंट लुईस एसिड होंगे नहीं होंगे? पूछो क्यों? बोलो। हाँ भाई, 8 से कम है तो लोन पेयर तो लेगा ही ना। दूसरा होता है एस ब्लॉक कैटायन एंड H प्लस। क्या बोले जल्दी बताओ? एस ब्लॉक कैटायन एंड H प्लस। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अच्छा, ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए आपको डाउट आएगा, सर Na प्लस कैसे हो सकता है लुईस एसिड? तो देखो, Na का प्लस का 1s2 2p6 3s1 होता है, यहां से हटा के एक प्लस आया, यहाँ क्या आएगा? ये 0। इसका मतलब क्या निकला? इस वाले ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है ना, आउटर वाले में, तो सारे कर लेंगे। H प्लस भी कर सकता है, क्योंकि H प्लस की स्थिति देखो क्या हो गई। हाँ, ये तो बेचारा सबसे गरीब है दुनिया में, कोई एक इलेक्ट्रॉन था तुसी वो भी छीन लिया, आया ना? तो एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। नोट करो इसको, दो टाइप। और पीछे समझ में आ रहा है? ओए चकते फट नबदे गिल्ली पक्का। पिछली क्लास में गोते मार गया तू। पिछली क्लास में नहीं आया था ना? आया था, वेरी गुड। अबे वीडियो मिलेगा नहीं, मोशन एजुकेशन के अंदर जाके वो वीडियो देखना है। वीडियो मिला नहीं, इसके घर पे भेजेंगे क्या? ठीक है, मोशन एजुकेशन भी यूट्यूब में खोलना नहीं आता क्या? हो गया था ना लिंक ग्रुप पे, हो गया था शेयर, फिर क्या चाहिए? और इससे ज्यादा के बिल्कुल बहुत लिमिट है भाई, खुद के लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। बताओ, लिंक डालने के बाद उसको खोल के भी नहीं देखेंगे, ऐसे फालतू की सारी चीज यूट्यूब पे ढूंढ मारेंगे। अभी यही सब देख रहे होंगे यूट्यूब पे वीडियो, कैसे पढ़े, बैकलॉग कैसे कवर करें, और वो पता नहीं कौन ज्ञान दे रहा होगा जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, वो भाई कुछ भी समझा देगा, है ना? अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए समझ गए बाप। तो वो नहीं, मतलब आपके साथ वाले, देखो सबसे सही एनालिसिस कहाँ है? जहां हम पढ़ रहे हैं, जिस जगह पढ़ के बच्चे निकले, जो पढ़े वही आपको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे सिमिलरिटी रखते हुए एटमॉस्फेयर होगा, वही फॉलो करेंगे आगे तक, तो अच्छा लगेगा ना अपने को। तो इसका मतलब थोड़ा सा तो रियल एनालिसिस मिला ना। आगे बढ़े। एस ब्लॉक के बाद तीसरा, एक बात बताओ यार, क्या डी ब्लॉक कैटायंस के पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं? डी ब्लॉक कैटायंस अगर हैं तो उसमें डी ऑर्बिटल खाली होगा? हाँ होगा। तो अगर डी ब्लॉक कैटायन है, डी ऑर्बिटल खाली है, तो अपने डी में इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ये तो हमेशा। इसका मतलब डी ब्लॉक के कैटायन जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? लुईस एसिड। मैं एग्जांपल बताऊं, समझ में आएगा नहीं पर, जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे Ag प्लस है,
तो Ag प्लस को ये अमोनिया अपना लोन पेयर दे सकता है, आया ना ऐसे, ये रहा। इसमें लुईस बेस कौन है? लुईस बेस का मतलब होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। लुईस बेस कौन होता है? ये लोन पेयर दे रहा है और ये लोन पेयर दे रहा है, तो ये क्या है? ले रहा है। तो Ag प्लस क्या हो गया इस कॉम्प्लेक्स में? जो लोन पेयर देता है उसे क्या कहते हैं? तो डी ब्लॉक कैटायन सारे नोट करो। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लेना भाई। लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन्स को मिला के क्या कहा जाता है? लुईस बेस। एल बी का मतलब क्या भाई? एल बी का मतलब, एल बी का मतलब, हाँ ओके। अब इधर देखो, एक भाई मेरा पूछता है कि सर, भाई ओ भाई कौन था वो? तू ही था ना? हाँ पूछो क्या पूछ रहा है। लुईस एसिड को एसिड क्यों बोलते हैं? लॉजिक है तो सुनो। हमारे पास एसिड बेस को समझने के लिए चार थ्योरी आई थी। पहला था अरेनियस। अरेनियस ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड पानी में H प्लस देता है तो उसे एसिड, और अगर कोई पानी में OH माइनस देता है तो बेस। दूसरी आई थी ब्रॉन्स्टन लोरी। ब्रॉन्स्टन लोरी क्या बोलती है? ब्रॉन्स्टन लोरी क्या बोलता है? ब्रॉन्स्टन लोरी बोलता है कि जो अपना H प्लस देगा वो आपका प्रोटॉन देगा, वो एसिड। जो H प्लस लेगा यानी प्रोटॉन लेगा वो बेस। तीसरा है हमारे लुईस भैया, और उन्होंने कहा जो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड। तो उन्होंने डेफिनेशन दी थी इसलिए लुईस एसिड बोल रहे हैं। समझ गया? आपके दिमाग में जो H प्लस वाला था वो डेफिनेशन वो किसका था? सिर्फ अरेनियस। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? एक और आएगा अगले साल, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। कौन सा? वो बोलेगा जो ऑक्साइड आयन डोनर होगा वो बेस, जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होगा वो एसिड। ऐसे तुझे समझ में आया मैंने कुछ बोला जो? नहीं ये वाला नहीं, चौथा तो समझना ही नहीं ना, 12th में आएगा। लुईस वाला आ गया ना, बस लुईस पढ़ रहे हैं। लिखो, हो गया। अगला बताओ। देखो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तीन हो गए थे ना, चौथा इधर देखो, वो कह रहा है मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर किसी के पास भी डी ऑर्बिटल खाली है तो वो आप क्या बोलोगे उसको? लुईस एसिड, क्योंकि वो ले सकता है अपने डी ऑर्बिटल में। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, पी Cl5, SF4, IF5, ये सब अपने अपने, बोलो, डी ऑर्बिटल खाली उनमें इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अब समझ में आ रहा है? PCl3, PCl5 सब ले लो आप जितने भी हैं। अब आप मेरे को बताओ क्या इसमें डी ऑर्बिटल खाली है क्या? फास्फोरस में, फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, ये देखना आता है आपको? जो भी थर्ड पीरियड होते हैं, फोर्थ पीरियड होते हैं, फिफ्थ पीरियड होते हैं, सिक्स पीरियड होते हैं, उन सभी में डी ऑर्बिटल खाली होता है। दोबारा बोलो।
नहीं आया समझ में? ये डी थर्ड पीरियड का है कि नहीं है? तो इनमें कौन सा ऑर्बिटल खाली है? जैसे फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इस डी में इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, जगह है, तो ये सब लुईस एसिड हो सकते हैं। दोबारा बोलो। फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में। तो आपको देखना है बस, क्या ये थर्ड पीरियड है तो ये मॉलिक्यूल लुईस एसिड हो सकता है क्या? ये थर्ड पीरियड है, हो सकता है क्या? ये है, हो सकता है क्या? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जो भी हैं सब, इसमें भी डी होगा नहीं होगा? ले सकता है। उसमें हो सकता है डी ऑर्बिटल। तो सेकंड पीरियड को छोड़ के सब में हो सकता है। क्या बोला बताओ? सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि 2D एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। क्या बोला जल्दी बताओ? 2D। इनको छोटे छोटे ये डाउट्स आते हैं, 2D एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये पता ही नहीं। आप लोगों के लिए याद याद है पीआर कोर्स बनाया था एक, सबको पता है? नहीं, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता ये बात? पीआर कोर्स बनाया था आपके लिए स्टार्टिंग में, सबने देखा हुआ है? ऑनलाइन वाले भैया? हाँ, लुईस एसिड है भाई। पीआर कोर्स है यूट्यूब। हाँ, अरे ये इसीलिए बनाया था कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आए ये सारी। हाँ, विशाल जोशी, इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना सब्सक्राइब के नहीं दिखता, वो मना कर देता है। हाँ, प्राइवेट हो जाता है वो। ठीक है ना? आज 20 से कर लेना, 30 से कर लेना, जितने भी हो सबसे कर लेना। विशाल जोशी विजय सर के अंदर प्री रिक्विजिट कोर्स यानी पीआर कोर्स के हिसाब से 8 लेक्चर पढ़े हैं। अब आपको लोगों से 8 लेक्चर, और बाप रे कौन देखे। मैंने आपके लिए एक एक टॉपिक पे बनाया 15 मिनट का सिर्फ, जो कि आप नाश्ता खाते समय भी देखते तो तुरंत याद हो जाए टॉपिक। क्या बोला मैंने? नाश्ता करते हुए भी देखो तो याद हो जाए। समझ गया? उससे फायदा आपको ये होगा, ये सारे डाउट जो है ना छोटे छोटे, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं ये, किसमें डी है कि नहीं है, कौन सा डी एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो जिन्होंने कर भी लिया हो ना, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, वो सब याद करके आएंगे अगली क्लास जब होगी। तो क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी लेवल, समझने का लेवल और मैच्योरिटी लेवल काफी बड़ा हो जाएगा। होमवर्क नोट कर लो, पीआर कोर्स याद करके आना है, और आपकी तकलीफ नहीं होगी ज्यादा, सिर्फ 15-15 मिनट के छोटे छोटे से। विशाल जोशी विजय सर के नाम से। मोटिवेशन तो बहुत सारे मिलेंगे उसमें। मोटिवेशन तो खूब सारे पड़े हुए हैं तुम्हारे, होता है ऐसे ही था। जल्दी करो यार, टाइम हो रहा है, फटाफट मेरी क्लास है दोबारा। कितनी बजी वे? 6:30 तक है ना? आगे बढ़े। ये डाउट हो जाएंगे खत्म, ये ऐसे जी ऑर्बिटल है कि नहीं है क्या हो। अगला देखो, और थोड़ा सीरियसली करना, उसको यूट्यूब वाले वीडियो की तरह मत देखना, थोड़ा सा देखा बंद करके भाग गए। वो ऐसे सीरियसली करना है एज ए क्लास। क्या बोला? हाँ, होमवर्क याद होना चाहिए वो। पांचवा, पांचवा या छठा जो भी था।
क्या लिखा बताओ, मॉलिक्यूल इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किसे कहते हैं? हो गया। अब ये कैसे है देखो, जैसे मान लीजिए CO2 है, इसमें क्या ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अरे क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्या ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? हाँ जुड़ा हुआ है। क्या ये ऑक्सीजन है? हाँ। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ। क्या ये मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ। क्या ये ऑक्सीजन है? हाँ। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन? हाँ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कहलाता है, इससे वीक होते हैं ये, वो अपनी ओर खींच लेता है। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, वीक बॉन्ड जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा, तो खींचते यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आते इसके पास जगह हो गई नहीं होगी? यहाँ देख के बताओ, यहाँ जगह हुई नहीं हुई? पॉजिटिव क्यों हुई? क्योंकि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने खींच लिया, इसने खींच लिया, तो यहाँ जो ऑर्बिटल है वो खाली हो गया, यहाँ जो ऑर्बिटल है वो खाली हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर ये लेगा तो ये क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वो लुईस एसिड होगा। क्यों होगा ये बताओ बाप? क्योंकि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, जिससे यहाँ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। वो ऑर्बिटल जब खाली हो जाएगा तो इसमें एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पर एक्सेप्ट कर लेगा तो, लोन पर एक्सेप्ट कर लेगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। ए मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझना भाई क्या होता है। ये आपका एक होता है सिंगल बॉन्ड, इसे सिग्मा कहते हैं। अगर किसी में डबल बॉन्ड हो तो ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया। ये आ गया एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। ये ऐसे वाला नहीं, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, वो नहीं शिफ्ट होता। अब ये पढ़ेंगे अभी अपन वीबीटी में। हाँ, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, पाई बॉन्ड वीक होते हैं, खींच लेता है वो, मूवमेंट हुई ना इससे, उधर गया। एक मिनट, हाँ नहीं, कोई भी हो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तीन ही होते हैं नेचर में, ये भी बता देता हूं। बोलो कौन? कौन कौन होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तीन ही है बस पूरी दुनिया में। फोन, कौन? फोन, FON। एक मिनट रुको, बच्चे को क्या डाउट है समझ में नहीं आ रहा, आप बोलो क्या प्रॉब्लम है। ट्राइक्लोराइड होगा तो नहीं, सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए था, तो Cl नहीं आएगा ना, FON में से आना चाहिए। और कोई डाउट इसको पूछो भाई को। हो गया, नोट करो। सिंगल स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा होता है, स्ट्रॉन्ग को नहीं खींच सकते हैं। वीक बॉन्ड जो होते हैं वही शिफ्ट हो सकते हैं। और शिफ्ट भी क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये रेजोनेंस के टाइप है, इसे कहते हैं मीजोमेरिक रेजोनेंस। अपन ने पढ़ा, ये सब अभी पढ़ोगे आप, अभी ऑर्गेनिक आएगा ना आपके, तो उसमें सब आएगा ये मीजोमेरिक इफेक्ट, आई इफेक्ट। नहीं नहीं, मीजोमेरिक इफेक्ट तो वहां आएगा, पाई बॉन्ड तो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं कहता रहा वीबीटी में आएगा, ये थोड़ी बताऊंगा कि शिफ्ट क्यों हुआ। ये शिफ्ट होने का मतलब तो रेजोनेंस होता है, क्या होता है? हाँ, तुम तो अभी IUPAC पढ़े होंगे ना। फिर अब आएगा आपका GOC, उसमें आएंगे ये सारे। GOC में सबसे पहले आती यही पढ़ाया जाएगा।
ये इंडक्टिव इफेक्ट, वो यही बताएंगे इलेक्ट्रॉन को खींचना। माइनस आई इफेक्ट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचना। मेसोमेरिक इफेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ पाई इलेक्ट्रॉन को खींचना। शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज मोर इजियर देन सिग्मा बिकॉज सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। ये बात तब पढ़ोगे जब मैं बता चुका हूँ कि सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, अभी पढ़ लेंगे पीपीटी में। टेमेट्री पढ़ ले, टेमेट्री आयती में टेमेट्री आती है तो पूरी आती है ना, तो डाउट भी क्लियर हो जाता है। एते मत तेरी शक्ल देख, तो अगर बिना क्लियर किए भी चला गया तो तेरा क्लियर होगा एटी, तो तेरा तो क्लियर करके भेजना जरूरी है ताकि ऑल क्लियर रहे। टेंशन मतलब इतना, ये सब आ जाए छोटी मोटी चीजें, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन सब आ जाते हैं। अगर मैंने कहा ऑर्गेनिक में आएगा इसका मतलब ऑर्गेनिक में आएगा, कंफर्म आएगा, और एक नहीं बहुत सारा आएगा। ये तो पूरी मैकेनिज्म की एक रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म। कौन सा? भर भर के, क्या बोला मैंने? भर भर के रिएक्शन आएगी। मना करोगे बस करो भाई, कितना पढ़ाओगे, बस नहीं चाहिए। गलती हो गया, छोटे थे उस समय, गलती से बोल दिया, अब तो दिल पे ले लिए इतना सारा एग्जाम्पल। अब तुझे मैकेनिज्म नहीं समझना था, तुझे समझना था पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपसे पूछेगा क्या ये लुईस एसिड है, बस। जब तक IIT में जाएगा तब तक सारे एक्सप्लेनेशन हो चुके होंगे इसके, है? हाँ, कैसे पता लगा? और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सल्फर है, होगा। लॉजिक आपको मैंने समझा दिया, अभी नहीं आएगा वो समझा देंगे कैसे कि पाई शिफ्ट होता है ऐसे, तो ये खाली हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? बता दो, ये एग्जांपल लिख लो SO3। हाँ, क्लोरीन और नाइट्रोजन का सेम है, लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा रखता है, बताया था ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है छोटे साइज होने की वजह से। क्या बोला? ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन जब दोनों आ जाए अगर, तो इफेक्ट नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या है? छोटा। Cl का साइज क्या है? बड़ा। देखो अब इधर, तो अट्रैक्शन ज्यादा लगने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी? हाँ हाँ, तो जब भी कभी N और Cl बॉन्ड आएगा, आप किस पर प्लस और किस पर माइनस लगाना चाहेंगे? क्लियर? और कोई डाउट? माइनस है, हाँ, और खींच लेगा तो -2 हो जाएगा। ये डेल्टा लगाते हैं पार्शियल चार्ज के लिए। कभी भी कंप्लीट चार्ज होता है तो ऐसे आता है ना वो, ये तभी आएगा जब आयनिक बॉन्ड हो। कब? आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा के लिए दे दिया, नहीं आया समझ में, कभी वापस नहीं लेगा अब, तो आएगा प्लस। लेकिन अगर सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, इसके पास ज्यादा काउंट हो रहा है, ये इसके पास भी काउंट होगा, इसके पास भी काउंट होगा, लेकिन इसका जो अधिकार है वो इसने थोड़ा ज्यादा रखा अपने पास, जो भी है, इसने ज्यादा रखा, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इधर, तो ये इस तरह से एरो बना देते हैं और यहाँ नेगेटिव लगाते हैं और यहाँ डेल्टा का साइन लगाते हैं, दैट मीन्स पार्शियली अट्रैक्ट हुआ इसके पास। नहीं आया ना समझ? अरे सच बोलना, मैं बता रहा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है? आधा नहीं होता बेटा, जैसे NaCl है, अगर मैं NaCl की बात करूंगा तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस आएगा। इसका मतलब क्या निकला बताओ, सब लोग बताओ। हमेशा के लिए दे दिया उसने, Na प्लस ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन क्या यहाँ निकाला क्या? N और Cl में निकाला क्या? नहीं निकाला, तो अब क्या है? बॉन्ड है, दोनों का शेयरिंग है। पर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा खींच के रखता है ना, तो जो ज्यादा खींचता है उससे कुछ साइन आता है, वो साइन होता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब थोड़ा सा खींचा, आधा नहीं, पार्शियल मतलब थोड़ा, पार्शियल 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 नहीं समझ रहा तू? पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू से पता चलेगा, पीरियडिक पढ़ते हुए आए हो ना तुम, उसी में तो पढ़ा पूरा टॉपिक ये जब पढ़ा रहे थे तो ये पढ़ रहे थे। कैसे पता चले? ये ऑनलाइन के नमूने हैं, ये प्रोडक्ट। अबे पूरा टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हुआ है,
उसी में आती है सारी चीजें, डेल्टा नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ये ज्यादा है कि वो ज्यादा है, ये क्यों खींचेगा वो क्यों नहीं खींचेगा, इसका साइन क्यों आएगा, इसका साइन क्या आएगा। नहीं आया समझ में? कहां से आए हो भाई? है पटना से? तो ये पीरियोडिक नहीं पढ़े थे क्या? तो ये क्या हो रहा है, रिवाइज नोट करो होमवर्क। पीरियोडिक रिवाइज करके आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो। ऐसे मत आए अगर उठ करके, और बेटा रजिस्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करके आना, लर्न पढ़ के नहीं। अबे वैल्यूज नहीं, पूरा टॉपिक पता लगा, टॉपिक वैल्यू याद करके लाया 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5, ये लो कर लिया। ऐसे नहीं, टॉपिक की थ्योरी इसमें आ जाएगा सभी क्लियर। वैसे अब कोई जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, अब तो मेरा टॉपिक चालू होगा वीबीडी। उससे पहले एक चीज बताओ, तो इस बेस क्या होता है? नोट करो, लोन पे डोनर। हो गया? अब बिल्कुल चुप, ये खत्म हो गया, अब आएगा वीबीटी। देखो आप लोग की, मैंने जो अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना मैं, वो ये कर रहा हूँ कि आप सीधा क्लास में आते हैं। आपके सिर्फ एक अच्छी बात है, बताओ क्या? सीधा उठ के क्लास में आते हैं। उसके साथ थोड़ी एक अच्छी बात और इंक्लूड करें, पूछो क्या? थोड़ा पढ़ कर आए स्टार्टिंग का बेसिक्स, ताकि आपको धीरे धीरे एडवांस समझ में आना शुरू हो जाए। अगर हर बार अपन ऐसे कर जाएंगे, ये क्या है वो क्या है ऐसे क्या है वैसे क्या है, तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं तो बता दूंगा। पर एक तकलीफ ये आएगी कि आपका समझने का लेवल थोड़ा कम होता चला जाएगा। मतलब एक होता है ना कि हम आज बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और यहाँ साले साइकिल भी नहीं चल रही, डिफरेंस यूज हो जाता है। क्या नाम है आपका? सर कृष्ण। वाह, सर कृष्ण। कृष्ण नाम है या कृष्ण? कृष, वो वाला कृष कहीं ऐसा तो नहीं तो वैसे जबरदस्ती बन के बैठा हो और बेवकूफ बना दे मेरे को, फिर सुपर पावर यूज करे इसको? जादू? अच्छा अभी तक जादू नहीं मिला, हाँ ये भी हो सकता है। अभी रोहित ही है, अभी रोहित है नहीं, अभी रोहित के जादू आए नहीं भी पृथ्वी पे। अभी ये रोहित ही है, मंदबुद्धि अविकसित कुपोषण का शिकार, शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम। मैं ऐसा ही हूँ। सही है गलत है? गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर आप गलत बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं। तो कैसा है? इंटेलिजेंट है? पढ़कर आएगा? मेरे को अगली क्लास में याद दिलाना भैया के लिए। कृष भैया, वीबीटी। वीबीटी क्या बताती है देखो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को। किसको? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को अगर कोई थ्योरी बताती है तो वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फुल फॉर्म क्या है इसका? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को अगर कोई बताती है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। कौन है? वीबीटी। कौन है? तो पहला सवाल तो क्लियर हो गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको बताएगी? कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ये बताती है एक फिनोमिना से, उस फिनोमिना का नाम होता है ओवरलैपिंग। क्या नाम होता है? उस फिनोमिना का नाम क्या होता है? उस फिनोमिना का नाम क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को किसके थ्रू बताती है? वो ओवरलैपिंग के थ्रू बताती है। किसके थ्रू बताती है? अब क्या लिखें? तो लिखो वीबीटी
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू ओवरलैपिंग। क्या बताती है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू ओवरलैपिंग। ठीक है, तो वीबीटी एक्सप्लेन करती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को थ्रू ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग क्या होता है, ध्यान सुनना, अभी लिखना मत। वो कहती है कि व्हेन ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोला उसने? ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन come close together, come then they form a common area। ये इस तरह से कॉमन एरिया बनाते हैं, और ये कॉमन एरिया जो है वो खुद ही क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग एरिया। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और ये जो ओवरलैपिंग एरिया, इसी ओवरलैपिंग एरिया को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा, क्या बोला उसने, बताओ? ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा, कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा। तो यानी कि क्या बोला उसने ओवरलैपिंग ने? क्या बोला? व्हेन ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन opposite with opposite spin come close together and form a common area which is known as overlapping area। ठीक है, और this overlapping area is known as covalent bond। और overlapping area increases then covalent bond center। लिखो, ये डायग्राम बनाओ पहले। हो गया। अभी एक आपको डाउट आएगा यार, जब आप पढ़ोगे ना लुईस एसिड आप पढ़ोगे, तो अभी आपको एक डाउट आएगा कि AlF3 ये लुईस एसिड होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे नॉट लुईस एसिड। इसको भी नोट करके लिख लेना एक, बिकॉज इट इज आयनिक। ये मैं आपको आगे बताऊंगा फेजांस रूल में, है ना। आयनिक होने से ये लुईस एसिड क्यों नहीं होगा? एक मिनट रुको। AlF3 लुईस एसिड नहीं है। अब आपको बोलेगा क्यों नहीं है? क्योंकि 3 बॉन्ड है यहाँ, तो 6 होने चाहिए टोटल। तो आप बोलोगे नहीं, आप सोच रहे हो कि कोवेलेंट है, वो गलत है। ये क्या है? आयनिक। तो 3 बॉन्ड बना के नहीं रहता। ये कैसे बना के रहता है? +3 और 3 माइनस में। कैसे रहता है बताओ? कैसे रहता है? L+3 और 3F माइनस में रहेगा। तो इसका मतलब क्या निकला? ये L+3 में तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो ये 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो लेगा ही नहीं। F माइनस को भी देखो आप, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6, ये भी नहीं लेगा। आया ना। अब आपका सिर्फ एक डाउट बचेगा यहाँ पर कि आयनिक क्यों है, हमें कैसे पता चलेगा? और ऐसे कौन कौन से हैं? कोई और आ गया तो? कोई और नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा, बिकॉज सिलेबस में यही है। ठीक है, एक डाउट खत्म। आयनिक है ये पता चलेगा एक फेजांस रूल से। किससे? वो आगे आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको इसे याद रखना है। एक ही जगह आपको डाउट फंसाएगा, वो नहीं फंसेंगे। अब बोलो तो सही।
नहीं, LCl3 तो बताया ना उधर। LCl3 तो एग्जाम्पल लिखा है अपन ने लुईस एसिड में। हाइपो के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाता वो, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाता डायरेक्ट जतिन। उसको डायरेक्ट अपन क्या कहते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ही कहते हैं डायरेक्ट। हो गया। हाँ कौन पूछ रहा? न्यूक्लियस, ये प्लस प्लस न्यूक्लियस है, उनका अट्रैक्शन लग रहा है, अभी बताऊंगा ना। देख, अरे यार एक मिनट रुको, कोई भी एटम बनाते हैं तो उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस ही होता है। तो ये जो प्लस प्लस है वो किसको बता रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन लग रहा है उसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा ना। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन सवाल पूछेगा वो आपसे, देखो। बोलो। हाँ, कौन सी ओवरलैपिंग करेक्ट है? अब ओवरलैपिंग क्या होती है बताओ? अपोजिट स्पिन वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बीबीटी ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? अपोजिट स्पिन वाले अनपेड। क्या यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ है? नहीं, दोनों में होने चाहिए, एक से नहीं होगा भाई, एक से नहीं होगा ना, ना, ना। ऑल आर, इसका मतलब यही सही है। फील ही नहीं आ रही। भाई दोनों के पास अनपेयर्ड होना चाहिए, डाउन स्पिन अप स्पिन मत सोचो, एक एक होने चाहिए, एक एक। ये एक एक, वहां तो दो आ गया, वैसे नहीं होगा। कहां रखेगा वो, जगह कहां, तीन तीन करेगा क्या इलेक्ट्रॉन? पाउली के हिसाब से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो रह सकते हैं। समझ में आया तेरे को? हाँ, अरे वाह, आप तो इंटेलिजेंट। मैं इतनी देर से यही बता रहा था, आपको अब समझ में आया, आप कितनी इंटेलिजेंट है, वाह। नाराज है क्या? उस समय देख रहा था। आज तो पेरेंट्स तो बड़े नाराज हुए होंगे कि संडे शाम को कोई बुलाता है क्या यार। आज तो सोच रहे थे चलो तुम्हें बाहर खाना खिला लाते हैं, है? नहीं, कुछ के तो बहुत खुश होंगे, अच्छा है साला संडे को भी पढ़ रहा है, टाइम वेस्ट करता नहीं तो यहाँ पढ़े पढ़े। बहुत खुशी होती है उनको, पता है, एक्स्ट्रा क्लास में इतनी खुशी होती है। और अगर बात कर लो ना उनसे कि सर वो, अरे सर बिल्कुल, आप तो बिल्कुल सुबह से शाम तक पढ़ाइए, हमको दिक्कत नहीं है, यहाँ रहेगा तो टाइम वेस्ट करेगा। फिर लास्ट में 6, हमको मालूम है सर ये बहुत कुछ कर सकता है, ये पढ़ता नहीं है सर। आपका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जीवन में सफलता का उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएगा। सही गाइड करने वाला नहीं मिला इसको आज तक। अब हम तो देखिए पेरेंट्स हैं, कितना समझाएं, बच्चा तो एक लिमिट से ज्यादा हम पेरेंट्स लोग का नहीं सुनता है ना। आप जैसे गुरु और मार्गदर्शन मिल जाए तो बच्चे का लाइफ बन जाएगा। सर आप सुबह से शाम तक इसको पढ़ाते रहिए। हाँ, और टीचर का कहो भाई, टीचर प्राणी नहीं है। और आपका एक बच्चे को सुबह से शाम तक 8 बजे, टीचर का कितना बच्चा होता है? नहीं समझे? पेरेंट आते हैं एक अकेला, बस मेरे बच्चे को पढ़ा दो बाकी बाढ़ में जाओ, है ना? ये भूल जाते हैं कि आपके बच्चे नहीं।
इस टीचर के लिए 11th का भी उतना ही, 12th का भी उतना इम्पोर्टेंट है, 13th का भी बच्चा उतना इम्पोर्टेंट है। सारे बच्चे भी मिला लो तो कितने सारे हो गए। अब उन सबको अगर सुबह 8 से 8 तक पढ़ाते रहो, रात भर पढ़ाते रहो, तो भी नहीं खत्म हो। नहीं आई बात समझ? बट पेरेंट्स नहीं समझते। पेरेंट्स तो, आपको पता है कोचिंग बनी क्यों? सिर्फ पेरेंट्स की वजह से। कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप आईटी खुद भी कर सकते हो, प्रॉब्लम खुद कर नहीं सकते। मतलब कैसे? आप खुद नहीं कर सकते का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो। कोचिंग तो हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं। अरे ऑनलाइन भी तो पढ़ा ही रहे हैं ना, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे? पढ़ा ही रहे हैं। मैं यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी ऑनलाइन चल रहा है, फिर भी आप यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन आता है, यहाँ आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ आपका फोकस चेंज नहीं होता, यहाँ आपका ध्यान पढ़ने में होता है, टीचर आप पर ऑब्जर्वेशन रख सकता है, आप एक दूसरे से बतियाते नहीं है, बार बार सुसु नहीं आती। ऑनलाइन में 4 बार तो सुसु करने के लिए उठ जाते हो, इस चेक करने के लिए मम्मी का क्या हो रहा है, चाय भी नहीं का ये कर दे का, म्यूट नहीं किए हैं, चुप रहो आवाज जा रहा है। मम्मी भी कम नहीं होती, वहां से चिल्ला रही होती, अरे तुम क्लास कर रहे हो कि नहीं? हम इधर से देख रहे हो तो म्यूट कर। फिर उसका छोटा वाला भाई आता मस्ती करता हुआ, और हम बड़े आराम। अच्छा कोई इंसिडेंट देखो, अफसर अगर उसी समय मुझसे बात कर रहे हो, क्या हुआ? सर ने पूछा, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, वो पेन गिर गया था। अच्छा फिर भी चो निकल, वो मजे ले रहा होता है, नहीं जाऊंगा। ऐसे तो पढ़ते हैं अपन। सच्चाई है जूम की। उसके बाद देखो आप जूम चल रहा नीचे से, सब्जी ले लो सब्जी वाला। वो भाई भी इतनी तेज बोलेगा कि सारे शहर में उसका प्रचार हो जाए। उसको पता होता है कि 100 बच्चे एक साथ जूम पे चल रहे हैं तो 100 शहरों में मेरा मार्केटिंग है। खतरनाक बोलेगा भाई, जोर से इतना। हम म्यूट करके बैठते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से अनम्यूट रहता है ना कई बार। अच्छा तीसरा, माता जी की फ्रेंड्स भी उसी टाइम आ रही होती जब हमारी क्लास हो। अब क्या करें, बहुत बतियाती हैं वो भी खतरनाक तरीके से, आवाज नहीं स्पीकर होता है। अब क्या करें? अब हम तो क्या करते, देखो इधर तो आवाज नहीं आती टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि तुम्हारे कानों में तो आ रही है। अब क्या पढ़ो, टीचर बेचारा चिल्लाता रहे, फिर हम प्यार से कैन यू रिपीट, मेरा नेटवर्क चला गया था सर थोड़ा। हाँ, पर वो नेटवर्क कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था ये सबको पता है। तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ी? कोचिंग की जरूरत पड़ी सिर्फ कि कोचिंग, देखो आपको लगता है ना कोचिंग वजह, बहुत सारे लोग कोचिंग को खूब गालियां देते हैं, खूब देते हैं। मैं तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ आज, श्री राम जी ने भी कोचिंग ली थी, वो तो भगवान थे। श्री कृष्ण ने भी कोचिंग ली थी, वो तो भगवान थे। कैसे ली थी बताओ? और कहाँ ली थी ये बताओ? पता है कहाँ ली थी? सारा सुख त्याग करके, सारे बचपन के सुख सुविधाएं भौतिक जितनी भी जो इच्छाएं होती है उन्हें त्याग करके, जंगल में जाकर, जंगल में रहकर जितना समय उन वेद शास्त्रों को पढ़ने में लगता है वो पर्याप्त समय दे के फिर आते हैं। अब अगर देखा जाए तो उल्टा हो जाए, आई एम द बॉस, बुलाओ 4 टीचर, चारों को बिठा दो। अरे राजा थे, कुछ भी कर सकते हैं, और राजा छोड़ो वो तो भगवान ही थे। वो बोलते क्या सिखाएगा तेरे को, तो मैंने बना के भेजा है, तू क्या सिखाएगा मुझे? फिर भी बेचारे नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने सीखा। तो कोचिंग आज की नहीं है। कोचिंग, कोचिंग का मतलब नहीं समझते लोग। कोचिंग का मतलब पता है क्या समझते हैं? कोचिंग का मतलब सोचते हैं ये पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करो। भाई एक बात बता, कोचिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या पता है? अभी भी कुछ पेरेंट्स समझ पाए होंगे कोरोना के बाद, जब उन्होंने अपने घर पे बच्चों को देखा होगा ऑनलाइन क्लास कर, टीचर सेम है, कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम ही मिल रहा है, लेकिन डिफरेंस कितना बड़ा है।
इस तो कोचिंग का असली मतलब आप समझ में आया आपको? एटमॉस्फियर। क्यों भेजा जाता था उनको गुरुकुल? एटमॉस्फियर की वजह से। क्योंकि राजा का बेटा अगर राजा महल में पढ़ेगा तो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो सारी सुख सुविधाएं उसी के पास रहेगी, वो जीवन को सीखेगा ही कैसे? उसके पास तो सब चीजें हाथ हाथ में आ रही हैं। होमवर्क करना हो तो 10 आदमी लगा दे कि चल तो लग। वो क्यों फिर सीखा क्या उसने? जंगल में जाके लकड़ी काट के खुद रोटी बनाएगा तो रोटी बनाना सीखा। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि सबसे बड़ी समस्या होती है रोटी की, इससे बड़ी समस्या जीवन में कुछ नहीं है। 2 वक्त की रोटी जुगाड़ना सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, सवाल सॉल्व करना नहीं होता है। संघर्ष की परिभाषा ही बदल जाती है व्यक्ति की। तो जब संघर्ष की परिभाषा ही बदल दी तो वो तो बहुत छोटी लग रही है उसको। क्या करना है? वेद शास्त्र के 4 श्लोक याद करना है, ये कोई टफ है? कुछ नहीं है। जंगल में लकड़ी काट के ला के रात को उठा के रोटी बना के खिलाना, वो टफ है? सुबह उठ के जल्दी 5 बजे फिर से करके काम करना, वो सब काम करवाते थे उनसे, ऐसे मैंने फिल्मों में देखा, मैंने भी नहीं देखा असली में। तो मैं सोचो मैं वहां पहुंच गया ना। ऐसा सुना है, मैंने देखा है ना। सुबह उठ के 5 बजे झाड़ू लगा रहे हैं बेचारे, भगवान श्री राम झाड़ू लगा रहे हैं। बताओ, एक हमसे कहते हैं कि झाड़ू लगा, मैं लगाऊं झाड़ू? वो तो लगवाते हैं, तुम लगाए थोड़ी है। दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है खुद से लगाएं, वो तो सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग कौन थे? महात्मा गांधी, श्री राम जी, ये सब तो खुद काम करते थे, स्वामी विवेकानंद। और एक हम जैसे होते हैं ना, हमसे तो करवाया जाता है, ये हमारा पनिशमेंट होता है। होमवर्क नहीं किए, 2 दिन घर की पूरी सफाई करो। दिवाली आ रही है अभी बेटा, ये होने वाला तुम्हारे साथ। बाबूजी तो कुछ टेंडर भी ले लेंगे अगल बगल वाला कि हमारा बच्चा आएगा सारा पड़ोसी को पोतवा लो साला पैसे से, पैसा हमको देना उसको मत देना, बहुत पैसा खर्च करा दिया हमारा। चलो मजाक कर रहा था, आगे देखते हैं। तो ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? तो कभी भी अपने मन में ये संकल्प आए ना कि आपको बहुत तकलीफ झेल रहे हो और ये कर रहे हो, तो बोलना भगवान श्री राम ने, कृष्ण ने, सबने झेली, तो हम क्या है? हम तो फिर भी सीखना चाह रहे हैं। हम तो उनके उनके मुकाबले तो कोचिंग वाले कुछ भी नहीं करवा रहे बेचारे। वैसे थोड़ी कोचिंग की सफाई करो आती। पानी के ग्लास भरो टीचर के लिए, पहले 2 बच्चों को भेज दे चाय बना के लाओ। ऐसा तो नहीं हो रहा ना? फिर एसी में बिठाते हैं, बताओ। अभी अगर आपसे कहो एसी कहाँ है, कम से कम हवा तो आ रही है वहां तो। चलो अब देखो, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होती है 2। साइडवेज और कोलेट्रल एक ही बात होती है, और दूसरी होती है एक्सियल और हेड ऑन, एक ही बात होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड। नोट करो। सिग्मा बॉन्ड की बगल में हेड ऑन है, आई के बगल में है कोलेट्रल ओवरलैपिंग, नाम है उनके। क्या है? पीला चौक से लिखेंगे, अब फ्रीक्वेंसी कम पड़ गया। आज तो आप खुश महसूस कर रही होंगे ना? खुश महसूस कर रही है ना आज तो? वही जगह सही है भाई।
पहला हेड ऑन, मेरी तरफ देखो। कभी घर पे देखा माता जी ने कपड़े सुखाने के लिए कहा हो जा कपड़े, तो एक तार होता है वहां से यहाँ बंधा हुआ, जिसने नहीं सुखाया उसने देखा तो होगा ये तार, और नहीं देखा तो सुपरमैन को उड़ते हुए देखा है, आयरन मैन को। हाँ सपोज एक सुपरमैन ऐसे आए और एक इधर से आए तो टकराएंगे ऐसे, ये होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। यानी कि जब ऑर्बिटल ऐसे टकराते हैं आपस में एक दूसरे से तो हेड ऑन, और अगर ऐसे आपस में टकराते हैं तो साइडवेज कोलेट्रल। ऐसे करेंगे तो सिग्मा, ऐसे करेंगे तो पाई। अब वीबीटी ने जब बॉन्ड फॉर्मेशन बताया तो कुछ कंडीशंस देते हैं ना। कंडीशन क्या है, ये जो ऐसे ऐसे तार बंधा है ना, इस तार को कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये फिक्स करना पड़ेगा आपको अपने मन में, कोई भी मान सकते हो अब, एक्स वाई जेड तीनों में से। दोबारा बोलो, कोई भी मान सकते हैं। कौन कौन सी? एक्स वाई और जेड से। दोबारा बोलो, कोई सी भी मानी जा सकती है। क्लियर सबको? हाँ तो बोल दो। इसी के अलोंग इसको बोला गया जाता है अलोंग, ये हाथ को समझना ऐसे। अलोंग अगर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उसे कहते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग। और अगर इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल मिलते हैं आके ऐसे तो कोलेट्रल। और अगर एक ऐसे आ जाए और एक ऐसे आ जाए तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। दोबारा बोलो, एक ऐसे, क्लियर आ गई तीन ओवरलैपिंग, ऐसे सिग्मा, ऐसे। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि इफ एक्स इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मेरी तरफ देखो, अब सब बाद में लिखना। मुझे ये बताओ कि एस ऑर्बिटल किन किन एक्सिस पे होता है? सबको पता है तीनों पे होता है। हाँ तो बोल दो या करो यार, कोई डाउट है? यस। पी वाले, अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? पी एक्स। ये है तो क्या होगा? पी वाई। ये है तो क्या होगा? जेड, यानी कि पी जेड। कोई डाउट? ये सबको पता है ना? तो आपसे एक सवाल पूछा, एक्स अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एस एस ऑर्बिटल आपस में मिले तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? ये एक्स और ये एक्स, ऑब्वियस सी बात है हेड ऑन होगी, क्योंकि आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। एस एस ओवरलैपिंग, हाँ यार। अरे ऐसे काहे घूर रहे भाई, तुमको आया समझ में? हो गया ना? हम डर गए यार, तुम्हारा एक्सप्रेशन गजब का था। अगर मैं यहाँ पर एक एस ले लूं, यहाँ पर ये एक्स पी एक्स आ गया, एक मिनट रुको रुको रुको, एक एस ले लिया, ये वाला पी लिया। अब ये एस तो एक्स के अलोंग ही चल रहा है, इससे टकराएगा कौन सीधा? ये ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल कौन सा होना चाहिए जब ये टकराए? पी एक्स, क्योंकि पी एक्स ही एक्स से अलोंग रह सकता है। पी एक्स ही, पी एक्स ही, पी एक्स ही, पी एक्स ही। एक और बताओ, ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा? अगर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन से, कौन से होंगे ये? कौन से होंगे? एक्स एक्स, यानी कि सिग्मा। आया ना? ये ओवरलैपिंग हुई, नोट करो इसको। इस तरह से होती है हेड ऑन।
ठीक है, पागल हो गया। कोलेट्रल तो बैंक में होता है, यहाँ पे ये चला रहा, तेरे बैंक खोल रहे तेरे लिए है, अकाउंटेंट बना रहे तेरे को, टाइपिस्ट बनाएंगे उसके बैंक के अंदर, कुछ भी लिखना है तेरे को। कौन है ये नमूना? हाय मृत्युंजय, ओ माय गॉड, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं? कोलेट्रल तो बैंक में होता है। अरे यार मेरी क्लास है, 5 मिनट ही रह गए क्या? क्लियर? हाँ हाँ लिखो आराम से, अभी मैं तो पूछ रहा हूँ। अब आपसे सवाल पूछेगा ऐसे, ये विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एसएस ओवरलैपिंग? कौन रखेगा इसमें एसएस? कैसे पता चल गया आपको? हाइड्रोजन में एक ही होता है, 1s, यही ओवरलैपिंग करेगा तो एसएस ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? यस सर। अगर मैं बोलता एसपी ओवरलैपिंग का एग्जांपल बताओ इसमें से, और अगर मैं बोलता पीपी ओवरलैपिंग का, इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा तो कर दोगे? बोलो, नोट कर लो। सीएल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना आता तेरे को बेटा? सीएल में आखिरी अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें? पी में। तो पी और पी मिलेंगे तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पीपी। तो आंसर क्या जाएगा? पीपी ओवरलैपिंग। अगर एससीएल होगा तो कौन सी जाएगी? एसपी ओवरलैपिंग, क्योंकि हाइड्रोजन का एस आएगा, सीएल का पी आएगा। नहीं आया समझ? हाइड्रोजन का कौन सा होगा? एस। एक और हाइड्रोजन है तो उसका भी एस, तो एस एस होगा। समझ में नहीं आया? और समझाऊं? बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे।
कोई डाउट? पक्का? मेरी क्लास है फिर मैं निकल रहा हूँ, है ना? पक्का कोई डाउट नहीं है ना?